गंगापुर का वह महान दृश्य पिता ताराचंद के पद चिन्हों पर चलकर बालक 11 वर्षीय डोंगरमल भी अपने जीवन के अंदर इतिहास का नया सुनहला पृष्ठ है, यह सृजन करने के लिए तैयार हो जाता है। मुनि बेनीराम जी के सामने यावत जीवन के लिए व्यापार करने का व शादी करने का त्याग करके और वहीं पर अपने पिता के पास में मुनि बेनीराम जी की सेवा में बैठ जाता है। पारिवारिक जन इंतजार कर रही है घर पर और लड़की वाले पारिवारिक जन सगाई करने के लिए सज धज कर तैयार होकर घर में प्रवेश कर जाते हैं, पर पूरे परिवार में एक मायूसी का वातावरण छा जाता है। जिस लड़के की शादी करनी थी और वह लड़का नजर ही नहीं आ रहा, पहले बाप नजर नहीं आ रहा था और अभी बेटा भी नजर नहीं आ रहा है, पारिवारिक जनों के सामने और ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या भी इतनी गंभीरता के साथ में उपस्थित होती है जिसके लिए सारा परिवार है वह चिंतित होना प्रारंभ हो जाता है। डूंगर का बड़ा भाई बेहताश बाजार में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए लोगों को नजर आ रहा है। लोगों ने कहा क्या बात है, कहाँ घूम रहा है? उसने कहा न तो मेरे पिताजी ताराचंद जी मिल रही है और न मेरा भाई डूंगर मिल रहा है। घर के अंदर सगाई का कार्य संपादित होना है, लड़की वाले सज धज कर आ गए हैं और यह बड़ी विचित्र समस्या है वो हमारे सामने आ गई है। व्यापारियों ने कहा हमारा अंदाज है तुम्हारा पिता और तुम्हारा भाई है वो मुनि बेनीराम जी के अलावा और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तत्काल वह बाजार से तेज गति के साथ में चलता हुआ मुनि बेनीराम जी के स्थान पर पहुंचता है तो वह देखता है पिता सामायिक में बैठा है और बेटा भी पास में बैठकर सामायिक की आराधना कर रहा है। बड़े भाई ने जो यह दृश्य देखा और वह एक बार कंप कंपाने लग जाता है, आवेश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और अपने पैर को जमीन पर जोर से पटकता है और कहकर घर में तो मेहमान आए हुए हैं और तुम दोनों यहाँ सामायिक करने के लिए बैठ गए हो। तर उसका असर न ताराचंद जी पर होता है और न ही डूंगर पर होता है। 2, 4, 5 मिनट जो उसको बोलना था वह बोल लेता है, पर जब प्रत्युत्तर में कोई बात सामने नहीं आती है तब हार कर वह भी मौन हो जाता है। मुनि बेनीराम को कहा अरे आप ये क्या कर रही हैं, इन दोनों को सामायिक है यहाँ पर क्यों करने दी?
मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे संतों का द्वार है, वह सबके लिए खुला है, कोई भी सामाई कर सकता है। बाप और बेटा सामाई कर रहा है, अरे तुम भी तो यहाँ बैठ कर सामाई कर सकता है। यह बात सुनते वह मुस्कुराने लग जाता है और हंसने लग जाता है और कह रहा, मुनि प्रवाह, ये समय सामाई करने का नहीं है, यह समय पारिवारिक दायित्व के निभाने का समय है। घर के अंदर मेहमान आए हुए हैं और पिताजी सामाई करके बैठ गए, भाई सामाई करके बैठ गया, अरे इसकी तो शादी का सगाई का सारा कार्यक्रम निर्धारित होना, संपन्न होना। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे तू चाहे कितना ही कुछ कर ले, इन दोनों ने तो शादियां कर ली है। यह बात सुनकर वह और ज्यादा चमक जाता और कदर, क्या दोनों ने शादियां कर लिया? मेरे पिता ने भी कोई नई शादी की है क्या? अरे डूंगर ने किसके साथ में शादी की है? तब मुनि बेनी राम जी ने कहा, इन बाप और बेटों ने तो मुक्ति कुमारी के साथ में शादी कर ली है। और यह दोनों कहती हैं, हमारी जो बारात है वह बारात जब निकलेगी तो मोक्ष के लिए ही निकलेगी। इन दोनों ने यावत जीवन के लिए व्यापार करने का, शादी करने का, कच्चे पानी पीने का और दूध, पानी, रोटी और एक सब्जी के अलावा और कुछ भी वस्तु है ग्रहण करने का त्याग कर दिया है। और इन्होंने संकल्प कर लिया है, जब तक हमारे को हमारे पारिवारिक जन आकर दीक्षा के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमें यहाँ से उठकर और घर पर नहीं आएंगे। यह बात सुनकर तो वह और ज्यादा हक्का बक्का रह जाता और कदर, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होगा? मुनि बेनी राम जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, जो होने का है वो ही होगा, अनहोने का है वह कभी होने वाला नहीं है। इनका जो संकल्प है और वो तो हिमालय पर्वत की तरह अटल और अचल है। इन दोनों को प्रलय काल का तूफान है, वह भी डिगा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है और विचलित नहीं कर सकता है। यह बात सुनकर ताराचंद जी का बड़ा लड़का है, मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अरे अब मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता है ये अपनाना चाहिए। यदि मैं समाज के पंचों को भी बुलाकर लाऊंगा तो इन दोनों पर कोई असर होने वाला नहीं। ये दोनों तो झुकने वाले हैं ही नहीं और मेरे को लगता है आखिर के अंदर झुकना है वो हमारे पारिवारिक जनों को ही पड़ेगा। जब झुकना ही है तो फिर तेरी करने की क्या जरूरत है। और वह तत्काल वहां से अपने कदमों को अपने घर की ओर रवाना कर देता है। घर पर आता है, पारिवारिक जन उत्साह के साथ में इंतजार कर रहे थे, अरे क्या हुआ, बाप और बेटी हैं वो मिले या नहीं मिले। तब उसने हताशा के साथ में हाथ झटकते हुए कहा, बाप और बेटा है वह अब न मिले हैं,
और न कभी हमारे को मिलने वाले हैं। बाप और बेटे से मिलना है तो हमारे को स्वयं चलकर उनके पास में ही जाना पड़ेगा। पारिवारिक जन और लड़की के परिवार वाले हैं, सब आश्चर्य चकित रह जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, वो दोनों कहाँ गए हैं। तब उसने कहा वो दोनों मुनि बेनी राम जी के चरण शरण में पहुंच गए हैं। अब उन्होंने यह संकल्प कर लिया है, पारिवारिक जन आकर हमारे को आज्ञा प्रदान करेंगे। मुनि बेनी राम जी के चरणों के अंदर ये निवेदन करेंगे, आप हमारे इन दोनों पारिवारिक जनों को दीक्षा प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। तभी वो दोनों हैं अपने स्थान से उठेंगे, वरना वो अपने स्थान से उठने का नाम नहीं लेंगे। यह बात सुनकर लड़की वाले हैं वो घबराने लग जाती हैं और उन्होंने कहा, जब डूंगर जी को यही काम करना था तो हमारी लड़की का जीवन है वह बर्बाद क्यों किया, और उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तब उसने कहा, शाहजी अब चिंतन है वो तुम ही करते रहो। उन्होंने तो जो चिंतन करना था और वह चिंतन कर चुकी है। तत्काल डूंगर की मां ने कहा, बेटा ऐसी बहकी बहकी बातें हैं वह आज तू क्यों कर रहा है, अरे तेरे क्या हो गया है। तब उसने कहा, मां मेरे कुछ नहीं हुआ है, ये जो यथार्थ है वह सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और अब हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप और मेरी घरवाली और डूंगर के सारे ससुराल वाले इकट्ठे हुए हैं, अपन सब मिलकर मुनि बेनी राम जी के चरणों में पहुँचे और निवेदन करें, मुनि प्रवर आप कृपा करके इन दोनों को दीक्षा प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। और पारिवारिक जन है वो अपने हाथ से लिख कर और मुनि बेनी राम जी को आज्ञा पत्र है ये स्वीकार करने के लिए निवेदन करें। माने का बेटा रंग के अंदर ऐसे भंग होगा ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तब उसने कहा, माँ जो हम कल्पना करते हैं वह काम हमारा होता ही नहीं है, और जो कल्पना नहीं करते हैं और वह काम हो जाता है, होने को कोई भी इस दुनिया के अंदर रोकने वाला नहीं है। अब तो हमारे को ही झुकना पड़ेगा, वो दोनों हमारे सामने कभी भी झुकने वाले नहीं। आखिर में पारिवारिक जन सारे मिलते हैं, गांव के पंचों को बुलाया जाता है और कहा, बोलो पंचों अब क्या करना चाहिए। तब पंचों ने कहा, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तुम्हारे को समझाने का प्रयास करना चाहिए, मान जाए तो अच्छी बात है, पर देखो संतों के साथ में दुर्व्यवहार करने का प्रयास मत करना। संतों के प्रति अपशब्द है ये बोलने का प्रयास मत करना, इस बात को हम भी सहन नहीं करेंगे। पारिवारिक जनों ने जब ये देखा
न पंचों का सहयोग मिल रहा, न और किसी का सहयोग मिल रहा है, तब अपने को क्या करना चाहिए? आखिर में मरता क्या नहीं करता। सारे पारिवारिक जन हैं, वो मिलते हैं और मन में विचार कर रही हैं, अब अपने को ही झुकना पड़ेगा। अरे सर्प है, कितना ही आधा टेढ़ा है, वो चलता रहे, पर जब सर्प को बिल में घुसना होता है तब तो उसको एकदम अपने आप को सीधा बनाना ही होता है। और हमारे को भी अब सीधा बनना होगा, जैसा वो कहेंगे वैसा हमारे को करना होगा। सारे पारिवारिक जन मिलते हैं और मुनि बेनी राम जी के चरणों में पहुंचते हैं। बाप और बेटा सामायिक की आराधना कर रही हैं। मुनि बेनी राम जी ने कहा, देखो अब तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है, वह नजदीक आ गई है। इस समय यदि तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हारे कल्याण का पथ है, ये प्रशस्त हो जाएगा। और इस समय यदि तुम लोग थोड़े बहुत भी डिग गए हैं तो फिर क्या होगा, ये हमारे को पता नहीं है। बाप और बेटे की जोड़ी ने निवेदन किया, मुनि प्रवर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने संकल्प बल के साथ में अचल है और अपने जीवन को हम आपके चरणों में समर्पित करके ही रहेंगे। आखिर में पारिवारिक जन हैं, मुनि प्रवर के चरणों में पहुंचती हैं, देख जाती हैं और सभी लोग कभी ताराचंद जी को देखती हैं, कभी डूंगर को देखती हैं और कभी मुनि बेनी राम जी को देखना प्रारंभ कर देती हैं। मन में विचार कर रही हैं, अब क्या करें, किसको कहें और क्या बात करें। सारे पारिवारिक जन हैं, मौन होकर देख जाती हैं और गंगापुर के बड़े बड़े मौजूद लोग हैं वो भी उपस्थित हो जाती हैं, पंच लोग हैं वो भी उपस्थित हो जाती हैं। मुनि बेनी राम जी ने मौन को तोड़ते हुए कहा, अरे पंचों क्या बात है और दल बल के साथ कैसे आना हुआ। पंचों ने निवेदन किया, मुनि प्रवर, आपने हमारे को याद किया और इसलिए हम आ गए। मुनि बेनी राम जी ने कहा, नहीं, मैंने तो किसी को याद नहीं किया। तब पंचों ने कहा, आपने नहीं, ये आपके होने वाले दोनों चेलों ने हमारे को याद किया है और हमारे को यहाँ बुलाया है। अब हमारे लिए क्या आदेश है। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे आदेश तो जिन्होंने बुलाया है वो देंगे, बुलाने वाले जाने और आने वाले जानो। सारे पारिवारिक जन उन दोनों को देख रही हैं। माँ की आंखों में बेटे को देखकर आंसू आ रही हैं, भाभी के आंखों में आंसू आ रही हैं और ससुराल से आने वाले लोग हैं वो भी गमगीन मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुनि बेनी राम जी ने फिर कहा, बोलो तुम लोग क्या चाहते हो। तब उन्होंने कहा, मुनि प्रवर, हम कुछ नहीं चाहते हैं, बाप और बेटी हैं वो हमारे घर पहुंच जाए। मुनि बेनी राम जी ने कहा, ये बेटा बाप और ये बेटा बेटा,
तुम्हारे में ले जाने की ताकत हो, शक्ति हो, तो इनको तुम आराम से ले जा सकते हो, हमारी कोई मनाही नहीं। मुनि बेनी राम जी का यह स्पष्ट उत्तर सुनकर पंचों ने कहा, अरे सबने सुन लिया ना, मुनि बेनी राम जी का कोई दबाव नहीं है और वह दारमदार है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने पारिवारिक जनों को घर पर ले जाना चाहते हो तो आराम से ले जा सकते हो। तब पारिवारिक जनों ने उन दोनों को कहा, अरे यूं यहाँ आकर क्यों बैठ गए, चलो घर पर। और डूंगर तेरी सगाई का कार्यक्रम है, वह सानंद संपन्न करें। डूंगर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, माँ मेरी तो सगाई हो गई है, और यदि किसी की सगाई करनी हो तो तुम जाने और तेरा काम जाने। मैं तो अपने पिताजी के साथ में संयम यात्रा के अंदर आगे बढ़ने के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध रूप से तैयार कर चुका हूँ। यह बात सुनकर पारिवारिक जन है हताश हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं और मुनि बेनी राम जी के सामने कातर दृष्टि से देखने लग जाती हैं। मुनि बेनी राम जी ने कहा, अरे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है। आज्ञा देना और नहीं देना ये तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं होगी तब तक हम इन दोनों को कभी भी दीक्षा है ये प्रदान नहीं करेंगे। मुनि बेनी राम जी का फिर ये स्पष्ट चिंतन सुनकर पारिवारिक जनों ने फिर आपस में चर्चा करने प्रारंभ की और कहा, बोलो अब अपने को क्या करना चाहिए। तब डूंगर का बड़ा भाई है, वह खड़ा होता है और कहता है, करना क्या है, अब अपने को मुनि प्रवर के चरणों में अपने पारिवारिक जनों का समर्पण कर देना चाहिए। इसके अलावा अपने पास के अंदर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यह कहते सारे पारिवारिक जन हैं खड़े हो जाती हैं और डूंगर के ससुराल वाले भी खड़े हो जाती हैं और निवेदन करते हैं, न बाप मानने वाला है और न हमारा होने वाला दामाद है वह मानने वाला है, तो इनकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरी करवाने की अनुकंपा आप करवाएं। जब डूंगर के ससुराल वालों ने ये बात कह दी तब ताराचंद जी के पारिवारिक जन, ताराचंद जी की धर्म पत्नी, लड़का और लड़के की बहू और पारिवारिक जन है वो भी खड़े होती हैं और निवेदन करते हैं, मुनि प्रवर हम अपनी तरफ से आपके चरणों में समर्पित होते हैं और इन बाप और बेटों को आप दीक्षा प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। मुनि बेनी राम जी आश्चर्य के साथ में पारिवारिक जनों के सामने देखना प्रारंभ कर देती हैं। पारिवारिक जन लोग ताराचंद जी का लड़का और डूंगर का ससुर है वो आगे आता है और निवेदन कर रहा है, मुनि प्रवर ये हमारे आज्ञा पत्र है, आप स्वीकार करवाएं और इन दोनों को दीक्षा की आज्ञा प्रदान करवाकर हमारे को
प्रीतार्थ करवाने की अनुकंपा करवाएं। पारिवारिक जनों का यह समर्पण देखकर जो पंच लोग हैं वो भी खड़े हो जाती हैं और निवेदन करते हैं, मुनि प्रवाल हम अभी नगर की तरफ से ये निवेदन करती हैं आप इन दोनों को दीक्षा प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। यह सुनकर ताराचंद जी और डूंगर है दोनों मुनि बेनी राम जी के चरणों में खड़े होकर निवेदन कर रहे, मुनि प्रवाल आप हमारे को दीक्षा की अनुमति है वह प्रदान करवाएं। मुनि बेनी राम जी और उनके सहयोगी संत हैं सारे चलचित्र को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं और मन में कल्पना कर रही हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था गंगापुर के अंदर ऐसे इतिहास का निर्माण भी हो सकता है क्या। आखिर में मुनि बेनी राम जी ने सारे पारिवारिक जनों को आश्वस्त करने के बाद और बाप और बेटों को प्रतिक्रमण सीखने के साथ में गंगापुर में ही दीक्षा प्रदान करवाने की उद्घोषणा की। यह उद्घोषणा सुनकर ताराचंद और डूंगर है इतने भाव विहल बन जाते हैं, मुनि बेनी राम जी के चरणों में अपना सर्वस्व है समर्पित कर देते हैं। पारिवारिक जन है वो भी मुनि प्रवर के चरणों के अंदर नतमस्तक हो जाते हैं। गंगापुर के इतिहास के अंदर बाप और बेटे ने दृढ़ता का परिचय देकर और पूरे पारिवारिक जनों को नगर वासियों को झुकाकर इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है वह अंकित कर दिया। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।